बलगल उला बिकमालिही कशफ तुजा बिजमालिही बलगल उला बिकमालिही कशफ तुजा बिजमालिही हसन जमीउ खसालिही सल्लु अलैहि व आलिही सल्लु अलैहि व आलिही सल्लु अलैहि व आलिही सल्लु अलैहि व आलिही। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नास जहां नहीं। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नास जहां नहीं। यही फूल खार से दूर है, यही फूल खार से दूर है, यही फूल खार से दूर है। यही शौक़ है कि धुआं नहीं। सल्लु अलैहि व आलिही सल्लु अलैहि व आलिही सल्लु अलैहि व आलिही सल्लु अलैहि व आलिही। हुजूर की बेअसत को 1400 साल का ज़माना गुजरा। 1400 साल बाद आज जब किसी आप अच्छी खतीब से या अच्छे नकीब से या अच्छे नात खां से नात सुने, निकाबत सुने या खिताबत सुने तो आदमी हैरत करता, अल्लाह ने इस बोलने वाले की ज़बान में क्या जादू रखा कि बोलता है तो दिल पिघल जाते हैं। इस नात खां की ज़ुबान में क्या हलावत है कि ये बोलता है तो कानों में रस घोल देता है। 1400 साल बाद हुजूर की उम्मत में पैदा होने वाले गुलामों का हाल ये है कि उनकी ज़बानों को सुन के लोग हैरत में पड़ जाते हैं। ज़रा उस ज़बान की तासीर का अंदाज़ा करो जिस ज़बान के बारे में कुरान ने कहा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। हुजूर की गुफ्तगू की शान कैसी है? आला हज़रत फरमाते हैं मैं निसार तेरे कलाम पर कलाम ऐसा है कि हम वो कलाम पर भी अपनी जान निछावर कर दें। मैं निसार तेरे कलाम पर मिलियूं जो किसको जुबान नहीं। मैं निसार तेरे कलाम पर, मैं निसार तेरे कलाम पर मिलियूं जो किसको जुबान नहीं। वो सुखल है जिसमें सुखल न हो, वो सुखल है जिसमें सुखल न हो, वो सुखल है जिसमें सुखल न हो। वो बयां है जिसका बयां नहीं। सल्लु अलैहि व आलिही सल्लु अलैहि व आलिही सल्लु अलैहि व आलिही सल्लु अलैहि व आलिही सल्लु अलैहि व आलिही। और हुजूर जिन लोगों के दरमियान मबूस हुए वो ऐसे फसीह व बलीग लोग कि अपने मुकाबले में पूरी दुनिया को गूंगा समझते थे। वो कहते थे हम अरब हैं, बोलने वाले हम हैं, हमारे सामने पूरी दुनिया अजम है, गूंगी है। तो वो फसाहत और बलागत पर उन्हें गर्रा था, घमंड था, गुरूर था। उस फसाहत और बलागत पर घमंड करने वालों के दरमियान जब महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुफ्तगू फरमाते तो वो फसीह व बलीग लोग हुजूर की गुफ्तगू ऐसे महवे हैरत होकर सुनते कि देखने वाला उन्हें देखता था, ऐसा लगता कि ये सुनने वाले या तो गूंगे हैं या तो इनकी रूहें इनके जिस्मों से परवास कर गई। हुजूर की फसाहत और बलागत की शान ये। और सरकार फरमाते उतीतु जवामिउल कलिम, अल्लाह ताला ने मुझे जवामिउल कलिम का खास साता फरमाया। ये खास सा क्या है कि लफ्ज मुख्तसर होते हैं लेकिन कलाम में मानी बड़े कुशादा होते हैं। ये हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान। तो आला हज़रत बयान करते हैं हुजूर की फसाहत और बलागत की हैबत क्या है। तेरे आगे योग दबे रचे, तेरे आगे योग दबे रचे, कौन कौन फुसहा अरब के बड़े बड़े। तेरे आगे योग दबे रचे, तेरे आगे योग दबे रचे, फुसहा अरब के बड़े बड़े। कोई
जाने मुँह में जुबान नहीं, कोई जाने मुँह में जुबान नहीं, बल्कि जिस्म में जान नहीं। सल्लो अलैहि व आलिही, 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 सल्लो अलैहि व आलिही। बोलो सुभान अल्लाह। मेराज के हवाले, मेराज की रात अजीब रात है। हमारे यहाँ उसूल है कि इज्तिमाए ज़िद्दैन मुहाल है, दो ऑपोजिट्स कभी मिल ही नहीं सकते। एक ही मकाम हो दुनिया में, जैसे मिसाल के तौर पर तकरीब ज़हन के लिए मैं आपको बताऊं, एक ही जगह नॉर्थ और साउथ दोनों हो, ऐसा पॉसिबल नहीं। एक ही जगह या तो साउथ होगी या तो नॉर्थ होगी। जो साउथ है वो नॉर्थ नहीं, जो नॉर्थ है वो साउथ नहीं, ऐसा। तो फिर दुनिया में ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही मकाम मकान भी हो और लामकान भी हो। मकान है तो लामकान नहीं, और लामकान है तो मकान नहीं। क्यों? ये दोनों एक दूसरे की जिद है। एक मौजूद होगा तो दूसरा मादूम होगा। लेकिन मेराज की रात अजीब रात है। जिस मकाम पर महबूब और मुहिब का इत्तिसाल हुआ, जिसे कुरान ने मकाम काबा कौसैन से ताबीर किया, सुभान अल्लाह, वो मकाम, उसकी शान ये है कि वो एक मकान भी है और लामकान भी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जस्टिफाई कैसे करेंगे, साबित कैसे करेंगे? अल-बय्यिनतु अलल मुद्दई, दावा करने वाले पर लाजिम है कि दावे पर दलील दे। अब आला हज़रत साबित कर रहे हैं, मेराज की रात जिस मकाम पर महबूब और मुहिब का इत्तिसाल हुआ, वो मकान कैसे और लामकान कैसे? अल्लाह ताला मकान से पाक और हुजूर साहिब मकान, तो उस मकाम को अगर अल्लाह की तरफ निस्बत दें तो वो लामकान है, और उसी मकाम को अगर हुजूर की तरफ निस्बत दें तो वो मकान है। अब आला हज़रत साबित कर रहे हैं, फरमाते हैं वही लामकान के मकी हुए, वही लामकान के मकी हुए, सर अर्श तख्त नशी हुए। वही लामकान के मकी हुए, सर अर्श तख्त नशी हुए। वो नबी है जिसके है ये मकान, वो नबी है जिसके है ये मकान, वो खुदा है जिसका मकान नहीं। सल्लो अलैहि व आलिही, सल्लो अलैहि व आलिही, सल्लो अलैहि व आलिही, सल्लो अलैहि व आलिही, सल्लो अलैहि व आलिही। सुभान अल्लाह। हमारे यहाँ महफिल में जब लोग बोलते नहीं तो नकीब हजरात, खतीब हजरात लोगों को तरगीब दिलाते हुए कहते हैं जोर से बोलो, हुजूर मदीने से सुन रहे हैं, हुजूर मदीने से देख रहे हैं। बात सच्ची है, लेकिन हुजूर का कमाल यहां तक महदूद नहीं है, बल्कि इससे भी वराउल वरा है उनकी शान। आला हजरत बयान कर रहे हैं कि हुजूर कहां तक की सुन सकते हैं, कहां तक की देख सकते हैं। आला हजरत फरमाते हैं सारे अर्श पर है तेरी गुजर, सुभान अल्लाह। सारे अर्श पर है तेरी गुजर, दिल फर्श पर है तेरी नजर। सारे अर्श पर है तेरी गुजर, दिल फर्श पर है तेरी नजर। मलकूत मुल्क में कोई शै, मलकूत मुल्क में कोई शै नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं। सल्लो अलैहि व आलिही, सल्लो अलैहि व आलिही, सल्लो अलैहि व आलिही, सल्लो अलैहि व आलिही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह का मैं तो एक लतीफ हदीस आपको सुनाऊं, जरा मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हुजूर अनवर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि हजरत जिब्रील अमीन नूरी फरिश्तों के सरदार, उनका मकाम क्या है? सिदरतुल मुंतहा उनका मकाम है। हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब जिब्रील अमीन
सिदरा पर बैठे बैठे अपने दिल में यह इरादा करते हैं कि मेरी बारगाह में हाजिर हो मदीने में, तो मैं मुस्तफ़ा मदीने ही से उनके इरादे को सूंघ लेता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार ने ये नहीं किया मैं उनके इरादे को देख लेता हूं या सुन लेता हूं, क्या फरमाया? उनके इरादे को सूंघ लेता हूं। शारहीन इसके हवाले से फरमाते हैं, इंसान के पास जो हवा से खमसा दिए गए हैं ना इंसान को, उनमें सबसे कमजोर कुव्वत सूंघने की है। दूर वहां कोई पेड़ है, यहां से बैठे बैठे मैं दरख्त को देख लूं, यानी देखने की भी जो कुव्वत है बड़ी कवी है, सुनने की भी कुव्वत बड़ी कवी है। आप वहां बैठे बैठे अगर बगैर माइक के भी मैं यहां से आपको पुकारूं तो मेरी आवाज वहां तक पहुंच जाएगी। तो सुनने की भी जो कुव्वत है सामिया है वो भी बड़ी कवी है। कुव्वत बासिरा, बसारत की कुव्वत भी बड़ी कुव्वत। लेकिन ये जो कुव्वत है शामा है, सूंघने वाली कुव्वत, ये कुव्वत इतनी कमजोर है कि मेरे सामने गुलाब की पत्तियां पड़ी हुई हैं लेकिन इसकी खुशबू मेरी नाक में नहीं आ रही। जब तक वो पत्ती उठा के अपने नाक के करीब ना कर लूं उसकी खुशबू मेरी नाक में, तो तबे इंसानी में जो सबसे कमजोर कुव्वत है वो मुस्तफा में इतनी ताकतवर है कि इधर उधर की नहीं। हुजूर कह रहे हैं सिदरा पर बैठे बैठे जिब्रील अपने दिल में इरादा करते हैं तो मैं मुस्तफा मदीने ही से उनके इरादे को सूंघ लेता हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते मुस्तफा, शाने मुस्तफा, मद्दाहे खैरुल अनाम। सुभान अल्लाह। जब हुजूर सिदरा तक की सूंघ लेते हैं, हम तो सिदरा जितनी दूर भी नहीं हुजूर से मदीने से, तो इसीलिए कहने वाले ने कहा, मुजफ्फर वारसी ने कहा, जहां भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं, सरे आईना सुनते हैं, पसे दीवार सुनते हैं। मैं सदके जाऊं उनकी रहमतुल लिल आलमीनी के, पुकारो चाहो जितनी बार वो हर बार सुनते हैं। सुभान अल्लाह, हक है, सुभान अल्लाह। हमारे आका मौला की शान। आला हज़रत फरमाते हैं, सरे अर्श पे तेरी गुज़र, दिल फर्श पे तेरी नज़र, मलकों को मुल्क में कोई शै, मलकों को मुल्क में कोई शै नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं। सल्लो अलैहि आलिही, सल्लो अलैहि आलिही। बड़ा प्यारा शेर है। जो सच्चा गुलाम होता है कभी भी अपने आका की खिदमत से दस्तबरदार नहीं होता और ना कभी ये दावा करता है कि जो खिदमत का हक था वो मैंने अदा कर दिया। बल्कि कहने वाले ने क्या कहा, जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। सरकार की जात तो कुजा है, सरकार के नामे पाक को जो अजमतें मिली, आला हज़रत फरमाते हैं जब मेरा ध्यान उनकी तरफ गया हुजूर के नाम की अजमतों पर, तो मेरे दिल में जज्बा पैदा हुआ कि मैं हुजूर के नाम पर अपनी जान निछावर कर दूं। फिर ख्याल आया निछावर तो वो चीज की जाती है जो हमारी मिल्कियत में हो। आप किसी पढ़ने वाले नात खां को 10 रुपए भी देंगे तो कब देंगे, जब वो 10 रुपए आपकी अपनी मिल्कियत में हो। तो ये जान हमारी अपनी कब है? हम अपनी जान के मालिक थोड़ी हैं, जान हमारे पास है लेकिन ये मिल्कियत हुजूर की है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो फिर मेरी जान की वक़्त मेरे पास नहीं, तो फिर दो जहान निछावर कर दूं? का दो जहान भी अल्लाह ने उन्हीं के सदके में पैदा किए। करोड़ों जहान निछावर कर दूं? नहीं, अगर करोड़ों जहान भी हुजूर की नाम की अजमत पर निछावर कर दिए जाएं फिर भी हुजूर के नाम की इज्जत वराउल वरा ही रहेगी। अब देखिए शेर में मजमून कैसे बुलंद हो रहा, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, किस पर? जात पर नहीं, नाम पर। करूं तेरे नाम पे जा फिदा, नफसे जा दो जहां फिदा। करूं तेरे नाम पे जा फिदा, नफसे जा दो जहां फिदा। दो जहां से भी नहीं जी भरा, दो जहां से भी नहीं जी भरा। करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, सल्लो अलैहि व आलिही, सल्लो अलैहि व आलिही, सल्लो अलैहि व आलिही, सल्लो अलैहि व आलिही, सल्लो अलैहि व आलिही। वस्ल मौला चाहते हो तो वसीला ढूंढ लो, वस्ल मौला
चाहते हो तो वसीला ढूंढ लो, बेवसीला नजदियों हरगिज खुदा मिलता नहीं। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने यह फरमाया, मुहद्दिस आज़म हिंद ने क्या फरमाया, मिल नहीं सकता खुदा उनका वसीला छोड़ कर, मिल नहीं सकता खुदा उनका वसीला छोड़ कर, गैर मुमकिन है कि चढ़िए छत पे सीना छोड़ कर। हमारे बुजुर्ग बड़ी लतीफ बात फरमाते हैं वसीले के हवाले से, ये जो कुछ भी लोग कहते हैं ना कि रसूलुल्लाह से नहीं मांगना चाहिए, वलियों से नहीं मांगना चाहिए, गौसे आजम से नहीं मांगना चाहिए, गरीब नवाज से नहीं मांगना चाहिए, अगर अल्लाह के अलावा किसी से मांगा तो शिर्क शिर्क शिर्क, वसीले को शिर्क कहते हैं। तो एक सुन्नी ने पकड़ लिया एक वहाबी को, कहा तू ये दावा करता है तो डायरेक्ट अल्लाह से लेता है, हमें ये बता तुझे अल्लाह डायरेक्ट दे कहां रहा। ये जितने डायरेक्ट वाले हैं इनको डायरेक्ट अल्लाह से मांगते तो देखा गया है, अल्लाह से डायरेक्ट लेते हुए आज तक उनको भी किसी ने नहीं देखा। लोगों ने जाके पूछा तुझे अल्लाह डायरेक्ट कहां दे रहा, हमें भी एड्रेस बता, हम भी जाए। काम करता किसी भट्टी में, काम करता किसी ऑफिस में, किराने की दुकान है तेरी, ग्राहकों के जरिए तुझे रिस्क आता है, तुझे तेरे ऑफिस का बॉस सैलरी देता है, भट्टी का मालिक तुझे तनख्वाह देता है, अल्लाह डायरेक्ट तुझे कहां दे रहा। तो वहाबी ने जवाब में कहा वो अल्लाह ही दे रहा है, ऑफिस के बॉस के जरिए दे रहा है, अल्लाह ही दे रहा है, ऑफिस के बॉस के जरिए दे रहा है, भट्टी के मालिक के जरिए दे रहा है। सुन्नी ये जवाब सुन के मुस्कुरा पड़ा, कहा बेवकूफ बोलता है, समझता नहीं, हम भी तो यही कहते हैं अल्लाह ही दे रहा है, गौसे आजम के वसीले से दे रहा है, गरीब नवाज सुभान अल्लाह, बहुत खूब, वाह वाह वाह। इसीलिए हमारे बुजुर्ग कहते हैं, अल्लामा अरशदुल कादरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, वहाबी बोलता है तो है मगर समझता नहीं है, अल्लाह ने उनकी अक्लें छीन ली कि जो हुजूर का गुस्ताख हो जाए फिर उसकी अक्ल भी सलामत नहीं रहती। तो आला हज़रत कहते हैं अल्लाह तक पहुंचना है एक ही वसीला है। अच्छा जो डायरेक्ट वाले हैं अगर ये वसीला छोड़ दे तो अल्लाह को भी नहीं मान सकते। हम सुबह शाम गवाही देते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं अल्लाह एक है। कल को कोई गैर मुस्लिम गरेबान पकड़ ले तो सुबह शाम गवाही देता है कि अल्लाह एक है। गवाही तो वो देता है जिसने देखा हुआ हो। तूने कहां देखा खुदा की यकताई को, उसकी वहदानियत, उसकी समदियत को, तो फिर गवाही कैसे दे रहा है। और इंसान अपनी अक्ल से खुदा की वहदानियत या खुदा की जात और सिफत को समझ भी नहीं सकता। अल्लाह ने 5 ताकतें दी हैं जिससे हम दुनिया में चीजें पहचानते हैं। रंग काला है, पीला है, नीला है, सफेद है, उजला है, कैसे पहचानता हो? आंखों से देख के पहचानते हो। ये आवाज मर्द की है, औरत की है, परिंदे की है, जानवर की है, कैसे पहचानता है? आदमी सुन के पहचानता है। ये आने वाली खुशबू संदल की है, इत्र की है, ऊद की है, गुलाब की है, कैसे पहचानता है? सूंघ के पहचानता है। ये जायका खट्टा है, फीका है, मीठा है, तीखा है, कैसे पहचानता है? चख के पहचानता है। ये चीज नरम है, सख्त है, खुरदुरी है, मुलायम है, रेशमी है, कैसे पहचानता है? छू के पहचानता है। अल्लाह को देखा नहीं जा सकता, अल्लाह को सुना नहीं जा सकता, अल्लाह को सूंघा नहीं जा सकता, अल्लाह को चखा नहीं जा सकता, अल्लाह को छुआ नहीं जा सकता। अल्लाह ताला इन तमाम हिस्सियात से पाक है। तो फिर हम खुदा को पहचाने कैसे? और ये पांचों की पांचों ताकतें अक्ल से बंधी हुई हैं। आंख देखती है, अक्ल इदराक करती है। कान सुनते हैं, अक्ल इदराक करती है। नाक सूंघती है, अक्ल बताती है। जबान चखती है, अक्ल बताती है। हाथ छूते हैं, अक्ल बताती है। तो जब खुदा को देखा नहीं, खुदा को सुना नहीं, खुदा को चखा नहीं, खुदा को पकड़ा नहीं और अल्लाह ताला इन सब चीजों से पाक है, तो फिर अल्लाह के एक होने की गवाही कैसे दे रहे हैं? आसान सा जवाब क्या है? एक देखने वाले का कहा मान लिया है, बिन देखे तुझे हमने खुदा मान लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हम अल्लाह को मानने के लिए भी मोहताज हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद। सुभान अल्लाह। तो खुदा को मानने के लिए भी हम वसीले के मोहताज हैं। तो आला हज़रत कह रहे हैं खुदा तक पहुंचने का दरवाजा एक ही है। सईद आला हज़रत कहते हैं बखुदा खुदा का यही कदर, अल्लाह की कसम, अल्लाह का दर, वो खुदा जो दर से पाक है, उसका दरवाजा यही दरवाजा है। बखुदा खुदा का यही कदर, नहीं और कोई मफर मकर। बखुदा खुदा का यही कदर, नहीं और कोई मफर मकर। जो वहां से हो यही आगे हो, जो वहां से हो यही आगे
के हो, जो यहाँ नहीं तो वहाँ नहीं। सल्लु अलैहि व आलिही, सल्लु अलैहि व आलिही, सल्लु अलैहि व आलिही, सल्लु अलैहि व आलिही। बगदा ये कलाम आला हज़रत ने उस वक्त लिखा, नानपड़ा का नवाब था। अच्छा, बड़े अरसे तक सिर्फ इतना ही सुनते थे कि वो नानपड़ा का कोई नवाब था। मैंने बड़ी जुस्तजू से नाम निकाला तो पता चला उसका नाम था नवाब सिद्दीक खान बहादुर। उस नवाब का नाम था। तो उसके दरबार से ताल्लुक रखने वाले कुछ लोग थे, आला हज़रत के भी वो अकीदतमंद थे। एक दिन आला हज़रत की बारगाह में अरीज़ा पेश किया कि हुजूर, उस जमाने का ट्रेंड ही था कि बड़े बड़े शायर नवाबों के और बादशाहों के कसीदे लिखते थे। तो उन्होंने कहा आप भी उसके कसीदे लिख दीजिए, तो कुछ शेर लिख दीजिए उसके कसीदे में, वो आपकी बारगाह में कुछ तोहफे तहफ़ पेश करेगा। सईद आला हज़रत उन लोगों की फरमाइश सुन के मुस्कुरा पड़े। कसीदा लिखा तो सही, मगर उस दुनियादार का कसीदा नहीं लिखा, मदीने के ताजदार का कसीदा लिखा। सुभान अल्लाह, सुभान और अल्लाह। मिजाज दिया हुजूर के गुलामों को, जो जबान हुजूर के दरवाजे के टुकड़ों का मजा चखती है, वो जबान दुनियादारों की तारीफ पर माइल नहीं हो सकती। आजकल हमारे स्टेजों पे एक बुराई पैदा हो गई है। वो क्या है कि बोलने वाले पढ़ने वाले देखते हैं कि महफिल में कोई पैसे वाला हो तो कहते हैं फलां साहब की खास तवज्जो। ये बात समझ में नहीं आती कि हुजूर की महफिल है और तवज्जो दुनियादारों से चाहिए जाए। और क्या कोई दुनियादार हुजूर से बेहतर खैरात दे सकता है? दुनिया का चाहे जितना भी बड़ा वो गनी क्यों ना हो, वो जब किसी को देगा तो वो मांगने वाला ही होगा। लेकिन अगर हुजूर एक मर्तबा किसी को झोली भर के दे दे तो मांगने वाला नहीं रहता, वो भी देने वाला बन जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे आका की सखावत कैसी है? आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दें और खुद कहे मंगते का भला हो। मंगता तो है मंगता, कोई शाहों में दिखा दे, जिसको मेरी सरकार से टुकड़ा ना मिला हो। सुभान अल्लाह। बल्कि दुनिया वालों का तो हाल ये है, दुनिया के सखियों का हाल ये है, उनके दरवाजे पे जाओ, सदा लगाओ, उसका मूड हो तो वो दे। सरकार की गली की शान क्या है? क्यों अपनी गली में वो रवादार सदा हो जो भीख लिए राह गदा देख रहा हो। सुभान अल्लाह। हुजूर उस्ताद ज़मान फरमाते हैं कि हुजूर की सखावत की शान तो ये है कि दुनिया वालों के यहाँ दरवाज़ों पे जाके सदा देनी पड़ती है उनकी रहमत को माइल करने के लिए, उनकी सखावत को माइल करने के लिए। सरकार के दरवाजे को तो इतनी भी जहमत गवारा नहीं कि कोई आके सदा दे तब दिया जाए, बल्कि खुद ही सरकार भीख लिए हुए इंतजार कर रहे हैं कि कोई गधा मेरी गली में आए, आवाज लगाने से पहले उसको अपनी मुराद हासिल हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे आका मौला की शान ये है। मक्ते में आला हज़रत कहते हैं, करू मत गे अगल दोवल रजा, करू मत गे अगल दोवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला। करू मत गे अगल दोवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला। सब हुजूर के गुलाम हैं तो साथ मिलके, मैं गदा हूँ अपने करीब का, मैं गदा हूँ अपने करीब का, मैं गदा हूँ अपने करीब का। मेरा दीन पारा इना नहीं, सल्लु अलैहि व आलिही, सल्लु अलैहि व आलिही, सल्लु अलैहि व आलिही, सल्लु अलैहि व आलिही, सल्लु अलैहि व आलिही।